बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को लेकर लोगों में नाराजगी और वो यूजर्स के बीच ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी से उन्होंने मुलाकात की है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान ने मुलाकात की है, किस तरीके से इसे देखते हैं? क्योंकि तुर्की वो है जिस 370 को लेकर हमारे विरोध में बोला। हमने ये समाचार देखे हैं और सोशल मीडिया पे ये आपने जो बातें करी वो भी चल रही हैं। निश्चित रूप से अब ये सब कुछ बातें देखने पर तो बड़ी ही अजीब सी हैं, क्योंकि तुर्की भारत के पक्ष में बहुत समय से बातें नहीं कर रहा है। और इसके पहले एक और घटना हुई है जिसमें इजराइल के मुखिया को मिलने के बाद पे ये लोग इनकार कर चुके हैं, ऐसा भी समाचार आया। पर मैं अभी इस मामले में थोड़ा संभल के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हमारी आमिर खान जी से बात हो। लेकिन निश्चित रूप से देश के सेलिब्रिटी को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि उनके फैंस को तकलीफ ना हो। बिल्कुल सर, आपने कहा कि आचरण ऐसा रखना चाहिए कि फैंस को तकलीफ ना हो। जिस तरीके से आमिर खान इस बात को लेकर ट्रोल हो रहे हैं, अगर आपको याद हो कि दीपिका पादुकोण भी इसी तरीके से ट्रोल हुई थी, तो इस तरीके की चीज़ों से जो अभिनेता हैं या किसी तरीके के सेलिब्रिटी हैं, कितना असर पड़ता है फैन फॉलोइंग से? चूँकि ये सभी एक्टर सुपरस्टार हैं हमारे देश के, और देश की जनता बिना किसी भेदभाव के इनको प्यार करती है। वो चाहे दर्शक जो है सिनेमा का, वो किसी भी कास्ट एंड रीजन का हो, वो इनको प्यार करता है। तो सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो देश की भावना का ख्याल रखे। और आमिर खान जी का ये जो तस्वीर आया है, इसकी सच्चाई क्या है मैं अभी उस पर नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी तक मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ मैं न्यूज़ 18 के साथ कि एक सेलिब्रिटी को उतना ही सतर्क रहना चाहिए जितना इस देश के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। सर, सौरभ भारद्वाज जो आप विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। ये कुछ समझ में नहीं आती। आजकल आम आदमी पार्टी को कोई काम तो करना नहीं है, तो इस तरह उल जुलूल की बातें करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ इस समय आम आदमी पार्टी के विधायकों का, उनके मंत्री का, उनके मुख्यमंत्री का बयान इस बात पे आना चाहिए कि हमने ये कार्य कर दिया, हमने ये कार्य कर दिया, हमने घर घर राशन पहुंचा दिए, हमने जो मोदी जी ने भेजे थे नवंबर तक के लिए सुविधाएं, वो सब हम पहुंचा रहे हैं। ये आने की बजाय वो ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कहीं विपक्ष में पड़े हुए हैं। ये दुर्भाग्य है। एक आखिरी प्रश्न और है कि आम आदमी पार्टी तो ये भी आरोप लगा रही है कि शाहीन बाग का जो प्रदर्शन था या जो लोग बैठे थे वो जबरदस्ती करवाया जा रहा था, इस तरीके की बातें भी हो रही। ये लोग अमन चैन के दुश्मन हैं। शाहीन बाग से कुछ मुस्लिम बीजेपी ज्वाइन किए तो इनको लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो प्रेम होना शुरू हो गया। ये तो डिवाइड एंड रूल का नीति अपनाते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। शाहीन बाग में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो रास्ता जाम कर रहे थे, जो लोगों को तकलीफ दे रहे थे, वो कई और लोगों को भी तकलीफ दे रहे थे जो शाहीन बाग में ही रहते हैं। तो उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करना शुरू किया है, उसका स्वागत करना चाहिए। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।